हेलो फ्रेंड्स, आज बात करते हैं अजवाइन सीड्स के बारे में। अजवाइन के क्या हेल्थ बेनिफिट्स हैं, इसकी हम डिटेल चर्चा करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर मुकेश। आज मैं बात करूंगा कि क्या क्या हेल्थ ऐसे बेनिफिट्स हैं जो हम अजवाइन से ले सकते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके पेट में कीड़े हैं या कोई चांसेस हैं आपके पेट में कीड़े हैं, तो कीड़े मारने में अजवाइन जैसे बहुत बड़ा एक असरदार मेडिसिन के रूप में या असरदारी हर्ब्स के रूप में काम करती है। और सारे मतलब हर्ब्स में सबसे ज़्यादा किसी बैक्टीरियल फंगल को मारने का काम अजवाइन करती है। अजवाइन पेट के कीड़े मारने में हम कैसे यूज़ कर सकते हैं उसकी बात करते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है या किसी बच्चे को ऐसा लगता है कि बच्चों में बहुत कॉमन होता है पेट में कीड़े होना, तो आप अजवाइन को हल्का सा भून लीजिए और उसको थोड़ा सा पीस लीजिए। जैसे जो उसकी हालांकि बहुत बारीक होती है अजवाइन, बट फिर भी थोड़ा सा आप उसका और बारीक करिए। पाउडर फॉर्म में आप नहीं करेंगे। और सुबह खाली पेट एक चाय वाली चम्मच और एक गिलास छाछ आपको सुबह खाली पेट लेनी होगी, लगभग 7 से 10 दिन। ये लेने से आपके पेट के कीड़े मर जाएंगे जैसे। और दूसरा, ये इंटेस्टाइन पूरे ट्रैक को क्लीन कर देती है उसको, क्योंकि इसके कुछ एंटी फंगल एंटी बैक्टीरियल इफेक्ट होते हैं। तो ये वहाँ के जो बैक्टीरिया वगैरह, जो बैड बैक्टीरिया है जो आपके डाइजेशन को खराब कर रहे हैं, या कीड़े जैसे पनपने के लिए वहाँ का जो एनवायरनमेंट होता है वो सपोर्ट कर रहा होता है, तो ये उस एनवायरनमेंट को ही चेंज कर देती है, तो वहाँ से कीड़े खत्म हो जाते हैं। और ऐसा ही आप बच्चों के लिए कर सकते हैं। बच्चों को कीड़े होना बहुत कॉमन होता है, डॉक्टर तो मेडिसिन दे देता है कीड़े मारने की। अब बट अगर आपको ऐसा लगता है कि बच्चों को बार बार कीड़े हो रहे हैं, आप रेगुलर बेसिस पे आप अजवाइन और साथ में 1 कप छाछ बच्चों को दे सकते हैं पेट के कीड़े खत्म करने के लिए। ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। अजवाइन हार्ट के लिए बहुत अच्छा रिजल्ट देती है, बहुत अच्छा फायदा करती है। उसका कारण होता है कि अजवाइन टोटल कोलेस्ट्रॉल को और ट्राइग्लिसराइड दोनों को कम करती है। तो अगर आपको कुछ ऐसा है कि आपका कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है या ट्राइग्लिसराइड ज़्यादा है, या आप हार्ट की मेडिसिन खाते हैं, तो ऐसे में भी आपको अजवाइन का सेवन रोज करना चाहिए। इंडियन फूड में अजवाइन को रेगुलर बेसिस पे मतलब डाला गया। जैसे हम जीरा खाते हैं, ऐसी अजवाइन खाता है। आप देखिए कि बहुत सारी चीज़ें में हम अजवाइन में ही छोंकते हैं। बहुत सारी, मान लीजिए आप अरबी बनाना चाहते हैं तो अरबी ज़्यादातर लोग अजवाइन में ही छोंकते हैं। इवन 99% लोग मैंने अजवाइन में ही छोंकते देखा, कोई अलग जीरे में छोंकता है। उसका रीज़न क्या है कि अरबी थोड़ी बादी होती है, उसकी बादीनेस को कम करने के लिए अजवाइन को डाल दिया जाता है। इसी तरह से अगर आपका हार्ट का कुछ इशू चल रहा है तो आप अजवाइन का पानी रोज बॉईल करके लीजिए। कि आपको बहुत सारी बीमारियों से बचाएगा। और जो आपका, क्योंकि अगर आपको कोलेस्ट्रॉल थोड़ा ज़्यादा है तो डॉक्टर तो आपको मतलब खून पतला करने की मेडिसिन या कुछ ऐसी मेडिसिन कोलेस्ट्रॉल को कम करने की दे देते हैं। बट अच्छी बात क्या है कि वो मेडिसिन आपको रेगुलर बेसिस पे खानी पड़ती है बहुत लंबे टाइम, और वो टेम्परेरी सॉल्यूशन होता है, वो कोई ये सिस्टम को बेटर नहीं करती। क्योंकि मैंने ऐसा भी देखा है बहुत सारे पेशेंट्स, ये नहीं कहा जा सकता कि खाली मोटे लोगों में ही कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होगा। बहुत बार मैंने ऐसे पेशेंट देखे कि जो अंडर वेट है या जिनका वेट कम है और उनका कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है। मतलब देख के रिपोर्ट को भी थोड़ी हैरानी होती है, बट ये बात सच है और ऐसा होता भी है। कारण होता है मेटाबॉलिज्म प्रोसेस का गड़बड़ होना या लीवर का गड़बड़ होना। अब आप मेडिसिन खा रहे हैं, वो तो जैसे एक टेम्परेरी सॉल्यूशन दिया जाता है कि आपका खून को थोड़ा पतला कर देंगे तो कोलेस्ट्रॉल अपने आप मेल्ट होने लगेगा, पतला होगा तो ब्लॉकेजेस नहीं करेगा। बट एक चीज़ ये समझिए कि ये जो अजवाइन है या जो हम नेचुरल चीज़ें लेते हैं, इनका सेकेंडरी या फर्स्ट प्राइमरी इफेक्ट तो मान लीजिए कोलेस्ट्रॉल कम करने पे है, बट सेकेंडरी इफेक्ट है कि वो जो कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा बन रहा है वो बने ही ना, आपका सिस्टम ही ठीक हो। तो इसलिए भी आपको ये चीज़ें लेनी चाहिए, क्योंकि ये डिसीज़ को परमानेंटली क्योर करती हैं। अगर आपको हड्डी से रिलेटेड या जॉइंट से रिलेटेड कोई इशू चल रहा है तो आपको अजवाइन रेगुलर बेसिस पे लेनी चाहिए। लेने का तरीका, आप अजवाइन को हल्का सा भून लीजिए और उसको थोड़ा सा बारीक कर लीजिए। हल्का सा पीसना है उसको, बिल्कुल पाउडर फॉर्म में नहीं करिए। और दूध या गर्म पानी के साथ आप उसको ले सकते हैं। अच्छी बात यह है कि कैल्शियम, मैग्नीशियम और फॉस्फोरस से रिच होती है अजवाइन, और कैल्शियम अच्छा खासा होता है। इसलिए ये ओल्ड एज में जो जब हड्डियां कमज़ोर हो रही होती हैं तो उनको हेल्प करती है। दूसरा, सबसे कॉमन मिस्टेक होती है, मतलब कॉमन कंप्लेंट होती है पेशेंट की, जब एज थोड़ी ज़्यादा होती है तो डाइजेशन रिलेटेड इशू आता ही आता है, पेट थोड़ा कमज़ोर हो जाता है, लीवर थोड़ा कमज़ोर होता है। तो ऐसे केसेस में भी अजवाइन बहुत फ़ायदा करती है। इवन आप खा अपने जॉइंट्स पेन को ठीक करने के लिए हैं, बट इसका जो सेकेंडरी इफेक्ट होता है वो आपके पेट पे भी होगा। तो आप, अगर आपको अर्थराइटिस है या जॉइंट से रिलेटेड कोई भी इशू चल रहा है, तो आप अजवाइन को रेगुलर बेसिस पे उसको मतलब हल्का सा रोस्ट करके
डेली भी खाएंगे तो फायदा करेगी। दूसरी बात एक ध्यान रखनी चाहिए, अजवाइन नेचर वाइज थोड़ी गर्म होती है, तो गर्मियों में आपको इसके सेवन से बचना चाहिए। दूसरा, बॉडी की टेंडेंसी किसी किसी की अलग अलग होती है, किसी की टेंडेंसी थोड़ी हीट होती है, मतलब उसके शरीर में पहले से ही गर्मी ज़्यादा है या उसका लीवर पहले से डिस्टर्ब है, तो ऐसे केसेस में आपको ये थोड़ा ध्यान से लेनी चाहिए। बट अदरवाइज ये बहुत ज़्यादा सेफ है, आप ले सकते हैं। अगर आपके पेट में बहुत ज़्यादा गैस फॉर्मेशन होती है और आपको ऐसा लगता है पेट बहुत ज़्यादा फूला हुआ है, अब उसमें अजवाइन को कैसे यूज़ कर सकते हैं? इसका एक इजी मेथड ये भी होता है कि आप अजवाइन के पानी को थोड़ा बॉईल कर लीजिए, लगभग जैसे 2 कप पानी लीजिए और बॉईल करके 1 कप कर लीजिए और उसमें 1 टीस्पून अजवाइन को उबाल लीजिए। उसको फिर थोड़ा ठंडा होने के बाद आप उसमें हल्की सी हींग मिलाइए और वो पानी आप एक साथ या 2 बार में करके पी लीजिए। इससे जो गैस का फॉर्मेशन हो रहा होता है या पेट बहुत फूला होता है या कोई ऐसी इमरजेंसी कंडीशन है कि पेशेंट बहुत बेचैन हो रहा है, तो ये देने से तुरंत रिलीफ आ जाता है और जो पेट की एक्सटेंशन सा फील कर रहा होता है या ऐसा ब्लोटिंगनेस हो रही होती है वो सब खत्म हो जाती है और ये बहुत ज़्यादा फास्ट इफेक्ट करता है। इसी तरह से अजवाइन और पुदीने को यूज़ कर सकते हैं आप थोड़ा सा पुदीने के पत्ते लीजिए और थोड़ी सी अजवाइन लीजिए, लगभग आपने 1 चाय वाली चम्मच अजवाइन ली है और थोड़े से पुदीने के पत्ते लिए हैं और इनको आप जैसे ग्रीन टी की तरह बना रहे हैं, आपने थोड़ा सा पानी बॉईल कर लिया है और उसमें दोनों चीज़ें डालकर ढक के रख दीजिए और उसके बाद थोड़ी देर के बाद जब वो थोड़ा ठंडा हो जाता है उसको छान लीजिए और वो पानी को पीजिए चाय की तरह या ग्रीन टी की तरह। तो ये भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है पेट की डाइजेशन से रिलेटेड जो भी इशू चल रहा होता है या किसी को कंप्लेंट होती है कि मुझे भूख नहीं लग रही गैस की वजह से, एसिड की वजह से ऐसा अनईजीनेस फील हो रहा है, तो ये उसमें भी बहुत अच्छा रिजल्ट देती है। और दूसरी बात, ये सबसे बड़ी बात ये है कि ये सारे टेस्टेड जो मैं आपको फॉर्मूले बता रहा हूँ ये टेस्टेड है, ये नहीं है कि कहीं से उठा लिया और कहीं से बता दिया है, ये सारे ही पेशेंट्स को मैं देखकर अप्लाई करके उनके रिजल्ट लेने के बाद ही आपको बता रहा हूँ। इवन बहुत सारी ऐसी इमरजेंसी कंडीशन होती है कि जब मेरे पास पेशेंट आता है और बहुत ही बुरी हालत में होता है या मैं कई बार पहले पेशेंट देखने जाया करता था, तो ऐसे इमरजेंसी केसेस को मैंने ऐसे नेचुरल मतलब चीज़ों से मैनेज करके देखा है। एक बार की बात है, एक पेशेंट बहुत ज़्यादा ऐसी कंडीशन में था कि उसको गैस का इंजेक्शन भी लगा चुके थे और उसको रिलीफ नहीं आ रहा था, तो उस केस में मैंने 2-3 चीज़ों को अप्लाई किया और उसको जस्ट वॉमिट हुआ और उसको रिलैक्स हो गया। इवन कहाँ उसको एडमिट करने की बात हो रही थी। तो ये चीज़ें आप घर पे भी अप्लाई कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। बट क्योंकि हम इनके बारे में जानते नहीं है तो इसलिए हमें लगता है कि ये चीज़ असर करती भी है नहीं करती हैं, बट ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। और दूसरी, आपको जान के हैरानी होगी कि बहुत सारी एलोपैथिक मेडिसिन बहुत सारी हर्ब से बनाई जाती है, उनके एसेंस से निकाल के बनाई जाती है, बट वो क्योंकि फॉर्मूले बताते नहीं है, क्योंकि अगर उनको ये चीज़ बता देंगे तो उनकी मेडिसिन कोई क्यों खरीदेगा। तो आप ये घर में अप्लाई कर सकते हैं, अब बहुत सारा पैसा जो मेडिकल एक्सपेंसेस पे खर्च होता है वो आपका बच सकता है। अगर आप अजवाइन का सेवन अपने जॉइंट्स पेन को ठीक करने के लिए करते हैं तो ये भी एक इफेक्टिव तरीका होता है। अगर आपको जोड़ा का दर्द है और बादी वाला आपका शरीर है, आपके पेन फ्लैक्चुएट करते हैं, कभी थोड़ा कम लगते हैं, कभी थोड़ा ज़्यादा लगते हैं, या जैसे ही वेदर चेंज होता है तब आप कंप्लेन करते हैं कि मेरा दर्द मौसम में आता है, जैसे ही मौसम बदलता है, सर्दी से गर्मी आएंगी तब आएगा या गर्मी से सर्दी आएंगी तब आएगा, तो ऐसे केसेस में आपको अजवाइन लेनी चाहिए। अब लेंगे कैसे? आप थोड़ी सी अजवाइन को हल्का सा भून लीजिए और उसको बनाइए पाउडर फॉर्म में और उसको सुबह और शाम 2 बार गर्म पानी के साथ लीजिए। ये जोड़ों में के दर्द में बहुत ज़्यादा आराम देती है और वो दर्द जो सीजन से चलता है। साथ में अजवाइन में बहुत ज़्यादा कैल्शियम होता है, मैग्नीशियम होता है और फॉस्फोरस होता है, तो ये जो हड्डी की मतलब स्ट्रेंथ को भी बढ़ाता है। अगर आपको, क्योंकि ओल्ड एज में हड्डियां कमज़ोर होना कॉमन होता है और जिनको अर्थराइटिस या जॉइंट रिलेटेड प्रॉब्लम होती है उनको हड्डियों से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, मतलब हड्डियां उनकी वीक हो ही चुकी होती हैं, तो ऐसे में आपको अजवाइन रेगुलर बेसिस पे लेना चाहिए और लेने की डोज आपको 1 चाय वाले चम्मच से ज़्यादा नहीं लेनी चाहिए। अगर आपको बहुत ज़्यादा कब्ज रहती है और रूटीन में ही आपकी कंप्लेन रहती है कि कब्ज और एसिडिटी आपको लगातार रहती ही है, या बॉडी थोड़ी ऐसी है कि ये दोनों कंप्लेन आपकी बहुत सालों से चल रही है, तो आप अजवाइन को कब्ज तोड़ने के लिए यूज़ कर सकते हैं या कब्ज को ठीक करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। उसका तरीका थोड़ा डिफरेंट होता है। आप जैसे 100 ग्राम अजवाइन लीजिए और थोड़ा नींबू का रस लीजिए और नींबू के रस में अजवाइन को भिगो दीजिए और इतनी मतलब नींबू का रस आपने डालना है कि अजवाइन अच्छे से गीली हो जाए और फिर उसको धूप में सुखाना है और सूखने के बाद आप उसको यूज़ कीजिए। और अगर आपको बहुत ज़्यादा जैसे कॉन्स्टिपेशन जैसा है तो आप उसको 2 बार ले सकते हैं, नहीं तो रोज़ रात को लीजिए
और ये कॉन्स्टिपेशन को क्लीन करती है, साथ में एसिडिटी को, डाइजेशन से रिलेटेड बहुत सारे इशू को सॉल्व कर देती है। आपको ये लेने से बहुत ज़्यादा आराम मिलेगा। आप हल्का सा गुनगुने पानी में इसको रूटीन में लीजिए। ध्यान रखिए प्रोसेस सेम रहेगा। नींबू में अजवाइन को भिगोना है और उसको फिर धूप में सुखाना है। जब वो प्रॉपर सूख जाती है उसके बाद ही उसको यूज़ करना है। अजवाइन का अगर हम हेल्थ बेनिफिट्स बात करते हैं तो सबसे पहला जो फायदा करती है अजवाइन, अगर मैं और इंडियन हर्ब्स की बात करूं जो भी हमारे किचन में मसालदानी में जो हम यूज करते हैं उसमें सबसे ज्यादा अजवाइन का फायदा होता है एंटी बैक्टीरियल और एंटी फंगल। मतलब किसी भी तरह का अगर कोई इन्फेक्शन है और जो किसी तरह से नहीं जा रहा या आप और हर्ब से ठीक करना चाहते हैं तो उसमें सबसे ज्यादा असर करती है अजवाइन। वो किसी भी प्रकार के, आम भाषा में आपके पेट में कीड़े हो, इवन आपके दांत में भी कीड़ा लग जाता है, उसमें भी अजवाइन का यूज है। पहले पुराने टाइम में लोग दांत दर्द को ठीक करने के लिए आग के ऊपर अजवाइन जलाकर उसका धुआं लिया करते थे, मतलब दांत दर्द को बंद करने के लिए और जो कैविटी हो जाती है दांत में उसको ठीक करने के लिए। और ऐसा ही असर होता है पेट में। अगर छोटे बच्चे हैं उनके पेट में कीड़े होना बहुत कॉमन होता है, उसमें भी अजवाइन का बहुत कॉमनली यूज होता है। आपको डिसीज के अकॉर्डिंग अजवाइन को कैसे यूज करना है इसकी हम थोड़ी डिटेल में बात करते हैं। सबसे पहला जो कॉमनली यूज कर सकते हैं अजवाइन का, आपको अगर डाइजेशन को इशू चल रहा है और आपके पेट में बहुत ज़्यादा गैस फॉर्मेशन होती है और आप गैस से बहुत परेशान हो चुके हैं, आपका पेट बहुत फूला रहता है, तो आप एक चाय वाली चम्मच को 1.5 गिलास पानी में बॉईल करिए और उसको बॉईल करके 1 गिलास कर लीजिए। उसको फिर ठंडा करके दिन में 3 बार, मतलब 1 गिलास पानी को 3 पार्ट में डिवाइड कर दीजिए और सुबह दोपहर शाम इसको हल्का सा गुनगुना करके वापस से और सिप सिप करके ऐसे ग्रीन टी, ऐसे चाय की तरह पीजिए। ये आपके पेट की गैस को कम करने में बहुत अच्छा असर करती है। और ऐसा ही अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं और छोटे बच्चे कॉमनली पेट दर्द की कंप्लेन करते ही हैं तो उनको भी आप अजवाइन का पानी रेगुलर बेसिस पे पिला सकते हैं। और कुछ कुछ बच्चों का पेट थोड़ा सेंसिटिव होता है, उनको ये पेट दर्द की प्रॉब्लम बहुत जल्दी बहुत कॉमन होती है, तो ऐसे में आप जब उनको रूटीन में ये अजवाइन का पानी देना शुरू करेंगे तो बहुत ज़्यादा अच्छा हेल्प होगा। अगर आपको बहुत ज़्यादा हाइपर एसिडिटी होती है, एसिड का सीक्रेशन बहुत ज़्यादा होता है, कई बार पेशेंट्स कंप्लेन करते हैं कि एसिडिटी की वजह से उनको ऐसे खट्टी खट्टी डकारें आती हैं, तो अगर ऐसा कुछ होता है तो आप अजवाइन के पानी को बॉईल कर लीजिए। 1.5 गिलास पानी को 1 टीस्पून अजवाइन से बॉईल करके 1 गिलास कर लीजिए और उसको ठंडा करके 2 पार्ट में डिवाइड कीजिए और आधे पार्ट में आधा नींबू डालिए और उसको भी हल्का सा गुनगुना करके पानी को पी लीजिए। सुबह खाली पेट पीजिए और एक शाम को जब आपका पेट थोड़ा खाली है तब पीजिए। इससे आपका एसिड का सीक्रेशन बहुत कम हो जाएगा और जो खट्टी डकार वाली प्रॉब्लम है या कई बार लोग बोलते हैं कि गैस की वजह से, एसिड की वजह से हमारा जी मिचला रहा है या हमें कुछ खाने का मन नहीं कर रहा या अजीब सी फीलिंग हो रही है, सारे ही कंप्लेंट अजवाइन के साथ नींबू पानी लेने से कंप्लीटली ठीक हो जाते हैं। अजवाइन का असर पेन मैनेजमेंट में बहुत अच्छा है। अगर आपको जोड़ों से रिलेटेड कोई भी दर्द है तो आपको अजवाइन बहुत ज़्यादा फायदा करती है। अजवाइन का ऑयल भी बनाया जाता है। बहुत सारे लोग अजवाइन का पेन किलर ऑयल बनाते हैं। पेन किलर ऑयल बनाने का साधन सिंपल सा होता है कि आप तिल का तेल या सरसों का तेल गरम कर लीजिए और थोड़ा गरम कर लीजिए, जैसे थोड़ा तेज गरम करिए और उसमें अजवाइन डालकर ढक कर रख दीजिए, गैस को कर दीजिए बंद। वो जब ऑयल, मतलब आपने गरम करना है उसको, मतलब ऐसे छोंकने वाला इतना तेज गरम नहीं करना, उसमें से धुआं नहीं उठना चाहिए, बस आपको पता चलना जैसे हल्का सा स्टार्ट हो गया है गरम होना, हल्का हल्का धुआं उठने लगता है, आपको तभी गैस को बंद कर देना है। और आपने 100 ग्राम तेल में 1 टेबल स्पून चम्मच, एक बड़ी चम्मच अजवाइन डालनी है और उसको ढक कर रख देना है। और जब ये ठंडा हो जाता है तो फिर आप इसको छान लीजिए और इस ऑयल को आप जहां भी आपके जोड़ों में दर्द है, चाहे आपके घुटने में दर्द है या आपके कंधे में दर्द है या नेक में दर्द है या कमर में दर्द है, कहीं पर भी पेन में लगाइए। और ऐसा पेन जो ठंड से बढ़ता है वो अजवाइन के तेल लगाने से बहुत जल्दी कम होता है। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें।